हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास वर्मा। आई एम ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे किस तरह से एक पार्टनरशिप फर्म जो है उस पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना है आरओएफ के अंदर। आरओएफ मींस रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। जनरली जो एलएलपी होती है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर होती है, एमसीए। और जो कंपनी होती है, वेदर इट इज प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो सेक्शन कंपनी हो और या फिर बैंकिंग कंपनी हो, वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती है और वो कंपनीज एक्ट को रेगुलेट और रेगुलेट के साथ साथ जो फॉर्म्स फाइलिंग होते हैं उसके, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ही होते हैं। बट जो पार्टनरशिप फर्म है, बट पार्टनरशिप फर्म के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में हमें फॉर्म फाइलिंग करने होते हैं। एंड एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है और एक पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो बिजनेस नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती या कॉमर्शियल ऑपरेशंस नहीं कर सकती, वो भी कर सकती है। बट जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है उसको कोई एडवांटेज होता है, कोई बेनिफिट होता है, कुछ कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलता है। जैसे लिटिगेशन में जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है उसके काफी जो एडवांटेज है, काफी बेनिफिट उसको मिल सकता है लिटिगेशन के केस में। या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म काफी जगह आपको सर्टिफिकेट इशू करना होता है कि दैट योर फर्म इज रजिस्टर्ड और नॉट, तो उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल या बेनिफिशियल होता है। तो आज हम ये थोड़ा डिस्कशन करेंगे किसी एक पार्टनरशिप फर्म को आप आरओएफ में किस तरह से रजिस्टर कर सकते हो। और आरओएफ हम मुंबई का डिस्कशन करेंगे। आरओएफ मुंबई जो बैंड्रा ईस्ट में सिचुएटेड है, चेतना कॉलेज के बाजू में, तो वहाँ आपका फिजिकल जो ऑफिस है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का, वहाँ विजिट कर सकते हो। और अभी तो रिसेंटली जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स की जो वर्किंग है, जो पार्टनरशिप फर्म की वर्किंग है, वो ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गई है। बट फिर भी ऑनलाइन का जब आपका फॉर्म फाइल करना होता है, उस ऑनलाइन फॉर्म के साथ साथ आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपलोड किए हैं उनके फिजिकल सबमिशन भी आपको आरओएफ में करना होता है। तो आरओएफ वहां से आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर देता है। और उसके बाद में आप आरओएफ में कौन सा फॉर्म फाइल करते हो और आरओएफ में किस तरह से आपका प्रोसेस है, वो एक बार हम एक थोड़ा राइटअप के थ्रू भी देखते हैं और कुछ फाइल्स है उन फाइल्स के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले तो जो वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है इसकी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के लिए, दैट इज rof.mahaonline.gov.in। इसमें आपको सबसे पहले किसी भी फॉर्म को अगर रजिस्टर करना है तो यहाँ न्यू रजिस्टर पे क्लिक करना है। एंड न्यू रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में जो स्क्रीन पे डिटेल्स है, लाइक व्हाट टाइप ऑफ यूजर आर यू, वेदर यू आर सीए और एडवोकेट। अगर आप प्रोफेशनल बेसिस पे किसी क्लाइंट का कर रहे हो तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अकॉर्डिंगली आप खुद पार्टनरशिप फर्म आपकी है और आप फाइल कर रहे हो एज एन इंडिविजुअल यूजर, तो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल, एड्रेस एंड यहाँ पे यूजर आईडी आपको क्रिएट करनी है। एंड उस यूजर आईडी को क्रिएट करने के बाद में यहाँ आपको लॉगिन करना है यूजर नेम में। यूजर नेम में आपको लॉगिन करने के बाद में आपको फॉर्म ए जो है, फॉर्म ए आपको फाइल करना है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स आरओएफ। दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स आरओएफ। तो यहाँ आरओएफ के लिए आपको लॉगिन करने के बाद में पार्ट पार्ट ए मींस फॉर्म ए, फॉर्म ए आपको सबमिट करना है। और उस फॉर्म ए में पार्टनर्स की डिटेल रहेगी, पार्टनरशिप का नेम रहेगा, उसके साथ साथ कब कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उसके साथ साथ आपका प्रिंसिपल एड्रेस होगा, ऑब्जेक्ट्स होंगे, और कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग का कुछ रेशियोज वगैरह है वो भी आपको यहाँ मेंटेन करना होगा। फॉर्म ए फिल करने के साथ साथ आपको कुछ अटैचमेंट्स भी वहां पे अटैच करने होते हैं। तो किस तरह से अटैचमेंट्स है आपके साथ एक बार शेयर करते हैं। जो फॉर्म ए के जो अटैचमेंट्स है, फॉर्म ए के साथ साथ आपको कुछ अटैचमेंट्स करने होते हैं। और वो जो अटैचमेंट्स है वो आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फॉर्म ए है उसके साथ साथ आपको एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी देना है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड सर्टिफाइड बाय सीए और एडवोकेट। यहाँ पे उसके साथ साथ आपको ट्रांस सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द मराठी ट्रांसलेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड सर्टिफाइड बाय सीए और एडवोकेट। ओके, उसके साथ साथ एक स्टैम्प पेपर भी आपको अटैच करना है, ब्लैंक स्टैम्प पेपर ऑफ स्टैन इन द नेम ऑफ पार्टनर और द फर्म, अथॉरिटी लेटर साइंड बाय ऑल पार्टनर्स इफ डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड बाय सीए और एडवोकेट। एंड उसके साथ साथ कवरिंग लेटर भी आपको फाइल करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स आपको सबमिट करने हैं वो थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहाँ पे जो इंग्लिश डीड आपकी क्रिएट होती है, 5 पेज, 6 पेज या 7 पेजेस की, जितने भी पेजेस की डीड होती है पार्टनरशिप डीड, वो डीड ड्यूली साइंड बाय द पार्टनर्स। उसके साथ साथ आपका सर्टिफिकेशन भी होगा सीए और एडवोकेट से। उसके बाद में आपको ये फॉर्म ए के साथ अटैच करना है। सेकेंडली, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द मराठी ट्रांसलेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहाँ जो इंग्लिश की डीड है उसी को आपको कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है मराठी में। और मराठी पार्टनरशिप डीड भी आपकी सर्टिफाइड होनी चाहिए बाय सीए और एडवोकेट। उसके साथ साथ
वो भी पार्ट ए का, फॉर्म ए का पार्ट है। एंड ब्लैंक स्टैम्प पेपर भी आपको फिजिकल सबमिट करना है। अथॉरिटी लेटर साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, ये भी आपको सबमिट करना है। कवरिंग लेटर जो है विद ₹5 कोर्ट फी स्टैम्प, ये भी आपको सबमिट करना है। यहाँ पे फॉर्म ई तब फाइल होता है जब आपकी पार्ट ए या फिर फॉर्म ए जो है, फॉर्म में अप्रूव होने के बाद में फ्यूचर में कुछ चेंजेस होते हैं, पार्टनर एडिशन डिलीशन के कुछ मैटर्स होते हैं, तो उसके लिए फॉर्म ई जाता है। बट प्राइमरा फेसी जो इनिशियल स्टेज है उसमें फॉर्म ए जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब किस तरह के फॉर्म्स होते हैं वो एक बार थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कि कौन कौन से फॉर्म हमें फाइल करने हैं। यहाँ पे एक फॉर्म ये भी है, दैट इज फॉर्म ए, ease of doing business, procedure for registrar of partnership firm. Applicants log into the system and apply for registration of partnership firm through form A. यहाँ पे फॉर्म ए फाइल करना आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। इन द एप्लीकेशन एप्लीकेंट विल स्पेसिफाई द डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू बी रजिस्टर्ड अलोंग विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। ओके, यहाँ पे फॉर्म ए आपको फाइल करना है। वंस फिल्ड विल बी प्रिंटेड ऑन द ग्रीन लेजर पेपर फॉर काउंटर सिग्नेचर ऑफ द पार्टनर्स। फ्रेंड्स, आप लॉगिन क्रिएट करते हो, सबसे पहले हमने डिस्कस किया लॉगिन। लॉगिन के बाद में जो फॉर्म ए आपका प्रिपेयर होता है और उसके बाद जो पीडीएफ जनरेट होती है, वो आपको ग्रीन लेजर पेपर पे प्रिंट लेना है। एंड फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी, फॉर्म ई, इसी तरह से आपको फाइल करना है अगर फ्यूचर में कोई भी चेंजेस है, कोई भी रिक्वायरमेंट है। बट इनिशियली हम सिर्फ आज डिस्कशन करेंगे कि जो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो फॉर्म ए आपको सबमिट करना है, उसके साथ साथ कवरिंग लेटर जो आपसे डिस्कस किया, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप डीड, डीड नॉट टू बी अटेस्टेड बट इफ अटेस्टेड, डेट ऑफ द एग्जीक्यूशन एंड डेट ऑफ द सिग्नेचर ऑफ नोटरी शुड बी द सेम। Blank stamp paper of office 10. After application submitted successfully, department acknowledge application. यहाँ पे आपका जो भी पेमेंट है वो पेमेंट आपका ऑनलाइन शो करेगा, वो आपको पे करना है। आफ्टर एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेशन गोज टू डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर टू वेरीफाई द एप्लीकेशन एंड एट दिस स्टेज एप्लीकेंट कैन डाउनलोड पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम देयर अकाउंट इन द एप्लीकेशन। इफ द ऑब्जेक्शन इज रेज्ड बाय द प्रोसेस अंटिल हियरिंग, अगर कुछ ऑब्जेक्शन होता है तो उसकी हियरिंग होगी। हियरिंग रिक्वेस्ट विल रेज टू द एप्लीकेंट। तो काफी बार तो ये होता है कि जनरल पार्टनरशिप डीड है, 2 पार्टनर्स 5 पार्टनर्स होते हैं, सिंपल डिटेल्स है, तो कोई ऑब्जेक्शन आता नहीं है। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप का जो प्रोसेस है काफी इजी है, काफी कन्वीनियंट है। प्रोसीजर जो है उसके साथ साथ आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया। उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपसे एक बार वो डिस्कस करता हूँ जो प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर सिर्फ पार्ट ए का है। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है, जो पार्टनरशिप फर्म का एक रजिस्ट्रेशन आपको करवाना चाहते हो आरओएफ में, आपको फिजिकली भी सबमिट करना है। जो फॉर्म ए में आपने जो अटैचमेंट किया है वो अटैचमेंट्स प्लस आपका फॉर्म ए जो ग्रीन लेजर पेपर पे प्रिंट होगा, वो सारा का सारा एक सेट बना के आपको आरओएफ में फिजिकल भी सबमिट करना है। फिजिकल सबमिशन के बाद में ही आपका ये एक्नॉलेज किया जाएगा कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर रखी है। तो आपको फिजिकल सबमिशन करना है। एंड उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स को आपको सर्टिफाई करना है, अटेस्टेड करवाना, उसके बाद ही आपको फाइल करना है। तो फ्रेंड्स, आरओएफ का जो प्रोसेस है काफी इजी है। हम नेक्स्ट टाइम ये सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि आरओएफ में जो फॉर्म ई है वो कैसे फाइल करते हैं, और आरओएफ के अंदर फॉर्म ई या फॉर्म सी या फिर जो भी फॉर्म्स है उन फॉर्म्स के क्या क्या पर्पस है, किस तरह से एक पार्टनरशिप फर्म को भी हम रेगुलेट कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं पार्टनरशिप फर्म से। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियोस हम कंटिन्यूअसली बनाते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल है, फ्रूटफुल है, तो आप हमारा जो चैनल है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।